प्रबुद्ध नागरिक का अखिल भारतीय संगठन भारत विकास परिषद देश के गरीब, अशिक्षित, पीड़ित, मानवता की सेवा करने वाला एक प्रमुख शैक्षिक संगठन है, जो परिषद नई पीढ़ी में सेवा, संस्कार और भावना विकसित करके देश में भारतीय संस्कृति को संवर्धन प्रदान करने के उद्देश्य से परिवार, संस्कार, गुरु, वंदन भारत को जानो आदि कार्यक्रम करती है। रविवार को शहर के फतेहपुर स्थित होटल आस्था के सभागार में भारतीय विकास परिषद की देश रत्न शाखा सिवान के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर बिहार प्रांत के महासचिव के चौधरी एवं विभागीय निरीक्षक राजेश कुमार रंजन मौजूद रहे। गौरतलब हो कि रविवार आयोजित भारत विकास परिषद की सिवान देश रत्न शाखा के उद्घाटन के अवसर पर सर्वसम्मति से डॉक्टर सौरभ सिंह को अध्यक्ष, डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी को उपाध्यक्ष, भारत भूषण पांडे को सचिव और श्रवण कुमार को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर शहर के जाने माने प्रबुद्ध नागरिक रमेश सिंह, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर पुनीत राज सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह, नीरज पाठक को सम्मानित किया गया। अब कार्य किया गया है यहाँ पे, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको अच्छे से निभाऊँ। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, प्रोफेसर काय चिकित्सा विभाग, दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान बिहार। और मैं तो परिषद और संगठन से लगभग 15-16 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज इस भारत विकास परिषद का एक सदस्यता भी हमने ली है। और जो इसके 5 भाव हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, और हम लगभग सभी इसी एक टीम वर्क बनाकर इस पे हम काम करेंगे। और मैं आभार अपना प्रकट करता हूँ कि इस लायक मुझे समझा गया और मुझे ये दायित्व दिया गया और मुझे स्वीकार होगा, और मैं जब भी जहाँ मेरी आवश्यकता होगी हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा। उनको मैं बधाई देता हूँ और जो भी प्रांत से हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगले जो भी बैठक या कार्यक्रम होगा उसमें आपको सिवान की टीम के द्वारा अद्भुत कार्य दिखेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। 90 से संघ से मैं जुड़ा, संघ से होते हुए विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का दायित्व मिला गोरखपुर में। आज मैं भारत विकास परिषद में जुड़ा हूँ। उन सारे अनुभवों के साथ हम लोग सिवान में एक अच्छा काम करें। आज बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत प्रयास के बाद आज सिवान में एक नई ऊर्जा के साथ एक शाखा का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर देश रत्न शाखा सिवान के नाम से इसका उद्घाटन किया गया। और ये शाखा अपने आप में कटिबद्ध है कि सिवान में तन मन धन से राष्ट्र के निर्माण में अपना तन मन धन समर्पित करके, सेवा के कार्य में सहयोग करके, गरीबों का उत्थान करके, इसी आलोक में इस शाखा का आज उद्घाटन किया गया। उसी आलोक में हम सब साथ आए हैं। जय हिंद। उत्तर कोसी बिहार प्रांत के संगठन सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं और आज संगठन सचिव के साथ साथ चुनाव पर्यवेक्षक का भी कार्यभार का दायित्व दिया गया था, उसका भी निर्वहन किया। आज उत्तर कोसी बिहार प्रांत के अंतर्गत देश रत्न
शाखा सिवान का विधिवत उद्घाटन हुआ। इसमें दायित्वधारियों का चयन किया गया और यह शाखा बहुत ही समाज के विभिन्न तबके के, समाज के प्रबुद्ध लोगों की, बहुत सारे चिकित्सक, अधिवक्तागण, बहुत सारे व्यवसायी इससे जुड़े हैं और हम आशा करते हैं कि यह यहाँ सिवान में ढेर सारे कार्यक्रम स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, सेवा के क्षेत्र में कार्य करेगी। और कृष्ण कुमार चौधरी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और वर्तमान में मेरा दायित्व उत्तर कोसी बिहार प्रांत के महासचिव का दायित्व है। धन्यवाद। भारत विकास परिषद जो है पूरे देश भर में काम करती है और इसकी स्थापना तो 1962 में ही हुई थी। सिवान में की शाखा बहुत दिनों से सुसुप्त थी और इसी को एक नए नाम से, देश रत्न शाखा के नाम से आज उद्घाटन किया गया है। मैं आशा करता हूं कि ये समाज सेवा में सबसे अग्रणी रहेगी और समाज के नीडी लोगों के सेवा में हरदम तत्पर रहेगी और मैं इसके सफलता की कामना करता हूं। मैं चाहूँगा कि भारत विकास परिषद काफ़ी सफल रहे सिवान में। इसी विश्वास के साथ मैं इसकी अपनी प्रक्रिया है। ये जितने सदस्य हैं ये समाज के सभी लोगों से संपर्क करते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, संपर्क है, समर्पण है, सेवा है, सहयोग लेकर के, ये सब लोगों से सहयोग लेकर के नीडी लोगों के पास पहुंचती है और उसके विकास में योगदान करती है। उसकी जो भी समस्याएं हैं, हेल्थ संबंधी समस्याएं हैं, चाहे उसको दूर करने का प्रयास करती है। जिस तरह से एकदम बिल्कुल मिलेगा। इस तरह के अन्य शहरों में भी होते आया है, यहाँ भी हुआ है। खासकर दिव्यांग लोगों में ये शाखा बहुत काम की है। इधर से राजेश कुमार रंजन, विभाग निरीक्षक पूर्णकालिक कार्यकर्ता विद्या भारती सिवान विभाग। जैसा कि भारत विकास परिषद के उद्देश्य इसके नाम में छुपा हुआ है। भारत अर्थात किसी सीमाओं या भौगोलिक एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं। भारत अर्थात भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाले, उस दर्शन चिंतन के आधार पर रहने वाले वह सारे व्यक्ति जिनमें वह देवत्व गुण है, जो भारत में छिपी हुई उस प्रतिभा, उस मनुष्यता का जो गुण है, वह देवत्व है, उसका प्रस्फुटन, इसी का विकास, यह भारत विकास। और परिषद अर्थात जो किसी क्लब नहीं, जहाँ नियमबद्धता, परिवार भाव और उस दर्शन के साथ चलने की जो प्रवृत्ति है, देने की जो प्रवृत्ति है, जहाँ सहयोग, समर्पण, सेवा और संस्कार जैसे भाव उस व्यक्ति में निहित है, उसका प्रस्फुटन करने का यह केंद्र है। निश्चित रूप से अपने नाम के अनुरूप यह जो भारत विकास परिषद है, 1962 में चीन के युद्ध के बाद पश्चात और जनरल करियप्पा के नेतृत्व में जब यह प्रथम स्थापना हुई, तो यह तब से लगातार आज तक समाज में अपने कार्य को, उस देवत्व को प्रस्फुटित करने का कार्य कर रही है। समाज के विभिन्न वर्गों में यहाँ व्यवसायी हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षा क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि अपने कार्य को करते हुए समाज के लिए कुछ करना और समाज को कुछ देना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सकते। इस भाव से इस कार्य को ये आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यह इकाई आज एक नामाकरण यह उस महापुरुष के नाम पर हुआ है, जिन्होंने इस देश का ही नहीं, इस क्षेत्र का भी नेतृत्व किया। देश रत्न, प्रथम देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर यह नामाकरण हुआ है। इस अनुरूप हमारा कार्य निश्चित रूप से सिवान विभाग में, सिवान क्षेत्र में, सिवान जिला ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए एक अपूर्णीय कार्य और एक अभूतपूर्व कार्य करने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ के सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हमारे जो गुरुजन हैं, विशिष्ट कार्यकर्ता हैं, अपने मंचासीन सभी पदाधिकारियों का अनुभव हम सबों को प्राप्त होगा और उसमें संपूर्ण समाज एक मत होकर, एक रस होकर और समाज के लिए सहयोग, समर्पण और संस्कार की भावना को लेकर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जहाँ जिस भाव से कार्य विद्या भारती नहीं, संपूर्ण ऐसे आनुषांगिक क्षेत्र
इस कार्य में लगे हुए हैं और एक सबका एक लक्ष्य है भारत माता का परम वैभव तक पहुंचाना। यह अब समय आ चुका है कि समाज एक रस होकर समरस होकर संपूर्ण एक समाज बनकर एक भारत माता की जय बोलने के लिए तत्पर है।